कैसे आप लोग? क्लास स्टार्ट करें हम लोग। तो हर दिन की तरह 3 क्वेश्चन के साथ all the videos have been found fake. Our museums are replete with curios. He went to the studio and collected his photos. और कोई गलती नहीं है तो नो एरर, और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। फटाफट जवाब भी आने लगा। 1 का बी, 2 का सी, 1 का बी, 2 का। वीडियोस हैव बीन फाउंड फेक। इसमें वीडियोस 1 का क्या कह रहे हैं सब? बी। फैंटास्टिक वीडियोस 1 में क्या है? बी ही है। वीडियोस में एस नहीं लगेगा। वेरी गुड। अब देखिए यही क्वेश्चन अगर पहले होता ना, लोग वीडियोस पे शक नहीं करते। लगता है ठीक तो है, वीडियो में एस लगा है, ठीक तो है, इस पर शक ही नहीं जाता था। इस तरह के नंबर के जो एरर होते हैं वो ज्यादातर लोगों को इसी तरह कंफ्यूज करता है। शक ही नहीं होता, गलत है, शक ही नहीं होता हमारा। आवर म्यूजियम्स आर रिप्लीट विथ क्यूरियोस, कि हमारे जो म्यूजियम है वो क्यूरियोस से। इसमें भी क्या है? सी। अब ए, बी, सी और डी। डी तो नो एरर हमेशा था, सब में डी नो एरर है। तो आवर म्यूजियम्स आर रिप्लीट विथ क्यूरियोस। आवर म्यूजियम्स आर रिप्लीट विथ क्यूरियोस। तो क्यूरियोस का मतलब क्या हुआ? रेयर ऑब्जेक्ट्स की विलक्षण चीजों से, बहुत शानदार बेहतरीन चीजों से हमारे जो म्यूजियम से भरे पड़े। म्यूजियम जितने भी आप जाते हैं बड़े शौक से देखने के लिए जाते हैं, बड़ी अजीब अजीब चीजें होती है वहां पे। ही वेंट टू द स्टूडियो, स्टूडियो गया, एंड कलेक्टेड फोटोज। फोटोज में मैंने कल भी जाते जाते लिखाया था कि फोटोज में एस नहीं होता, सिर्फ एस होता। लेकिन इसमें भी कुछ बच्चों ने डी कर रखा है, 3 में डी कर रखा है। तो कुछ का तो बिल्कुल सही है, उनका बी सी सी, और कुछ लोगों ने डी कर दिया है। तो 3 में जो था वो डी नहीं होता, 3 में डी नहीं होता। फोटोज में क्या है? एस नहीं होना था, सिर्फ एस होना था। एस नहीं होना था, सिर्फ एस होना था। ठीक है, एस नहीं होना था, सिर्फ एस होना था। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें या नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं हम लोग? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? टॉपिक में आ जाए फिर हम लोग। ओके, टॉपिक में आते हैं हम लोग। तो अभी तक हमने ये पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो एस लगाते हैं, और ओ के पहले अगर वॉल हो तो सिर्फ एस लगाते हैं। और वाई भी एक वॉल है, वाई भी एक वॉल है। ये चीजें हमने अभी तक पढ़ी, ये चीजें हमने अभी सीखी। अब हमें देखना है कि इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं और क्या हो सकता है। तो मैंने आपको कहा था कि अब हमें पढ़ना है इसमें एक्सेप्शनल केसेस, जो दोनों ही रूल के एक्सेप्शंस हैं। इसलिए मैंने कल आपको कहा था कि इसमें एक्सेप्शंस कुछ ज्यादा है। तो अब हमने पढ़ना शुरू किया इसमें एक्सेप्शंस। क्या पढ़ना शुरू किया अब? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस कहने का मतलब क्या? ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो ओ प्लस कॉन्सोनेंट के, कॉन्सोनेंट प्लस ओ के भी एक्सेप्शन है, और कॉन्सोनेंट प्लस ये वॉल प्लस ओ के भी एक्सेप्शन है। अब इसको जरा देखते हैं।
आराम आराम से देखिए, इसमें कई वर्ड है और इसमें से अधिकांश वर्ड पूछता है। ये जो अभी रूल पढ़ रहे हैं इससे कई वर्ड पूछता है और डे टू डे लाइफ में भी गलती होती है। सबसे पहले तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो किलो, किलो कई बार पूछा हुआ है, एक दो बार नहीं कई बार। किलो का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? किलोस। किलो का प्लूरल किलोस। फोटो का प्लूरल फोटोस। फोटो का प्लूरल फोटोस। फोटो का प्लूरल फोटोस। किमोनो, ये कई बार पूछ चुका, किमोनो। किमोनो का किमोनोस। कमांडो, जिसकी कई लोग तैयारी करते हैं, कमांडो। कमांडोज, हालांकि कुछ लोग कमांडोज में ईएस भी लगाते हैं, लेकिन कमांडोज में एस ज्यादा बेहतर वर्ड है। कमांडोज, कमांडोज, एस ज्यादा बेहतर है। इसके बाद वर्ड है ऑक्टेवो, ऑक्टेवोस। ब्रावो, ब्रावोस। ब्रावेडो, ब्रावोडोस। और वर्ड में इसमें लिखाता हूं, लिखते जाइए। लेजा रिटो, लेजारिटोस। लिंटो, लिंटोस। सबका मीनिंग भी लिखना है, पहले सारे वर्ड लिखिए फिर सबका एक एक करके मैं मीनिंग बताता हूँ। इसमें कई वर्ड ऐसे हैं जो वन वर्ड सबसुन के लिए इंपॉर्टेंट। इसमें कई वर्ड में ऐसे लिखने वाला हूँ जो वन वर्ड सबसुन में आपको आएंगे और आते हैं। आएंगे क्या मतलब आए हुए हैं। जैसे कैंटो है, वन वर्ड सबसुन में आया हुआ है, ऑलरेडी आया हुआ है। ऑक्टेवो है, वन वर्ड सबसुन में आया हुआ है। किमोनो वन वर्ड सबसुन में आया हुआ है। लेजारिटो वन वर्ड सबसुन में आया हुआ है। लिंटो आ जाता है। तो कितने वर्ड हो गए? 3 7। अभी तो शुरू ही हुआ है तो अभी तो बहुत सारे वर्ड आने वाले हैं। हम कहते हैं डेमो, डेमो क्या हो जाएगा? डेमोस। इंट्रो, इंट्रोस। नैनो, नैनोस। डिट्टो, डिट्टोस। मोटो, मोटोस। कितने वर्ड है? 3 5 7 8। 3 6 7 15 वर्ड्स तो हो गए। अभी सबका मीनिंग भी लिखना है। जैसे सारा वर्ड हो जाए हमें बता दीजिएगा, सारा वर्ड पहले लिख लीजिए फिर सबका मीनिंग लिखना होगा। इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है खत्म होते होते कम से कम 250 न्यू वर्ड्स आप सीखेंगे। इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग भी होता है बहुत। 250 से ज्यादा वर्ड्स कि आपको मीनिंग में आएंगे, या 250 वर्ड्स प्लस होंगे ऐसे जिसका आप मीनिंग कुछ और समझते थे और मीनिंग आपको पता चलेगा कुछ और है। पहले और कुछ मीनिंग समझते थे, अब पता चलेगा मीनिंग कुछ और है। सारे वर्ड्स पहले लिख लीजिए और वर्ड्स लिखने के बाद मुझे बताइएगा, मैं सबका मीनिंग बताऊंगा। पहले मीनिंग, सबके लिए मीनिंग लिखने के लिए जगह छोड़ना है, सबके मीनिंग लिखने के लिए, क्योंकि सारे वन वर्ड सबसन में भी आता है तो सबके मीनिंग भी लिखने हैं। लिख लिया? एक तरफ से तो सिग्नल आ गया, एक का आ गया कि हो चुका, लिख लिया। सबका हो गया क्या? और लोग भी देख रहे हैं, और लोग भी बताएं, सबने लिख लिया क्या? मैं तो किसी के रास्ते में नहीं बन रहा हूं, किसी का काटा रास्ते का। हैंडराइटिंग साफ है? लिख लिया सर, ओके, सबने लिख लिया, ओके ठीक है। चलिए मीनिंग, किलो का मीनिंग तो पता ही है, वजन करने के लिए किलोग्राम। फोटो का मतलब तस्वीर। किमोनो जो है, किमोनो, ये जीएस में भी पूछता है, जीएस में भी। जापान का राष्ट्रीय पोशाक, नेशनल ड्रेस ऑफ जापान।
जापान के यानी जापान के लोग जो कपड़े पहनते हैं, जैसे हम लोग के यहाँ धोती कुर्ता होता है, इसी तरह से जापान का जो नेशनल ड्रेस है उसको किमोनो कहा जाता है। किमोनो जापान का नेशनल ड्रेस है, उसको किमोनो कहते हैं। जापान का राष्ट्रीय परिधान या राष्ट्रीय पोशाक। कमांडो पता ही है, प्रशिक्षित सैनिक, कमांडो, वैसे कमांडो ही यूज करते हैं। ऑक्टेवो, ये वन वर्ड ऑप्शन में कई बार पूछा है, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, साइंस में। ऑक्टेट, 8 का समूह, ग्रुप ऑफ 8। अष्टक, अष्टक, ग्रुप, GROUP, ग्रुप ऑफ 8, EIGST, 8 का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ 8। ग्रुप ऑफ 8 को क्या कहते हैं? ऑक्टेट या ऑक्टेवो, ऑक्टेट कहते हैं या ऑक्टेवो। अच्छा, बहुत अच्छा, लिख लिया। बहुत दिनों के बाद हमारे अंकित ने जवाब दिया है। अंकित, बहुत दिनों के बाद आपका जवाब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब होता है शाबाशी, बहादुरी। जैसे वेस्ट इंडीज का प्लेयर भी है ब्रेवो, इयान ब्रेवो, DJ ब्रेवो, पता नहीं क्या क्या है। तो ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब होता है बहादुरी, शाबाशी, जिसे कहते हैं बहुत अच्छा किया, तो किसको ब्रेवो, ब्रेवो, ठीक, शाबाशी, बहादुरी, वेल डन। ब्रेवेडो, ब्रेवेडो का मतलब होता है साहस से भरा हुआ कारनामा या साहस से भरा हुआ काम, साहस से भरा हुआ काम, साहसिक कारनामा, साहसिक कारनामा, साहस से भरे हुए काम, साहस से भरे हुए काम। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो होता है एडवेंचरस एक्ट या एक्ट ऑफ एडवेंचर। क्या लिखेंगे? एक्ट ऑफ एडवेंचर, ADVENTURE, ADVENTURE, एक्ट ऑफ एडवेंचर, साहस के काम या साहसिक कारनामे, एक्ट ऑफ एडवेंचर, एक्ट ऑफ एडवेंचर, एक्ट ऑफ एडवेंचर। नेक्स्ट है लेजरिटो। लेजरिटो भी वन वर्ड ऑप्शन में पूछता है। लेजरिटो, लेजरिटो का मतलब होता है कुष्ठ रोगियों का अस्पताल, कुष्ठ रोगियों का, सुना होगा ना। लेप्रोसी बीमारी होती है एक, लेप्रोसी, LEPROSY, LEPROSY, लेप्रोसी, कुष्ठ रोगी, कुष्ठ रोग होता है ना, कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोगियों का जो स्किन की जो बीमारी होती है, कुष्ठ, कुष्ठ, लेप्रोसी, LEPROSY, लेप्रोसी। तो लेप्रोसी के जो पेशेंट है, कुष्ठ रोगियों का जो पेशेंट, कुष्ठ रोग का, तो कुष्ठ रोग के जो पेशेंट हैं, रोगी हैं, उनका जो स्पेशल हॉस्पिटल होता है, जिसकी स्पेशल ट्रीटमेंट होती है जहां पर, उसको कहते हैं लेजरिटो। कुष्ठ रोगियों का अस्पताल होता है, उसको कहते हैं कुष्ठ रोगियों का, एक हॉस्पिटल फॉर द पेशेंट्स ऑफ लेप्रोसी, ए हॉस्पिटल फॉर द पेशेंट्स ऑफ लेप्रोसी, ठीक है, कुष्ठ रोगियों का अस्पताल। लिंटो, लिंटो छत के लिए इस्तेमाल करते हैं, रूफ के लिए, छत जो एक दूसरे पर झुकी रहती है, एक दूसरे से क्लोज रहता है, कनेक्टेड रहता है, लिंटो, छत, लिंटो छत के लिए इस्तेमाल होता है, लिंटो, लिंटो छत। कैंटो कई बार पूछा है। कैंटो, कैंटो का मतलब होता है पार्ट ऑफ पोएम। जैसे कोई कविता है तो उसको हम 3, 4, 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अध्याय कहते हैं, कांड कहते हैं, सर्ग कहते हैं हिंदी में। अध्याय कहता है, कोई कांड कहता है, कोई सर्ग कहता है, तो उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कैंटो। कैंटो का मतलब क्या? अध्याय, अध्याय, चैप्टर, पार्ट। कैंटो का मतलब क्या है? अध्याय कह लें, चैप्टर कह लें, या पार्ट कह लें। कैंटो अध्याय, चैप्टर या पार्ट, पार्ट ऑफ पोएम, सर्ग, अध्याय, चैप्टर, यही सब कहते हैं कैंटो। डेमो, डेमो जो है, डेमो डेमोन्स्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है। डेमो का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन। डेमो का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन, प्रदर्शन, डिमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है डेमो, प्रदर्शन, दिखावा, डेमो, प्रदर्शन। इंट्रो, इंट्रो जो है वो इंट्रोडक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। इंट्रो जो है, इंट्रोडक्शन कहते हैं, अपना अपना इंट्रो दो, डेमो दे दिया, तो इंट्रोडक्शन का शॉर्ट फॉर्म इंट्रो है, डेमो का शॉर्ट फॉर्म, डेमोन्स्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म डेमो। नैनो, नैनो का मतलब क्या होता है? छोटा, सूक्ष्म, छोटा या सूक्ष्म। नैनो कार आया था ना, नैनो, छोटा या सूक्ष्म।
डिट्टो, डिट्टो का मतलब क्या होता है? हू बहू, सिमिलर, एक जैसा। डिट्टो एकदम कहते डिट्टो है, तो डिट्टो का मतलब क्या है? हू बहू, सिमिलर, एक जैसा। हू बहू, सिमिलर, एकदम एक जैसा। मोट्टो, मोट्टो का मतलब क्या होता है? वैसे तो मोट्टो मोट्टो क्या होता है? मोट्टो, वैसे मोट्टो खूबसूरत लोग को भी मोट्टो कह देते हैं, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में। मोटा भाई, वैसे गुजरात में जाता है तो मोटा भाई का मतलब बड़े भाई हो जाते हैं। तो मोट्टो, यहाँ जो मोट्टो है इसका मतलब क्या है? पर्पस, उद्देश्य। मोटो का मतलब क्या है? पर्पस या उद्देश्य। मोटो, पर्पस या उद्देश्य। तो टोटल जो इसमें वर्ड हुए अभी तक हुए 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14 हुए। अभी और वर्ड लिखना है इसमें, अभी और वर्ड लिखना है। सारे वर्ड हो गए थे, सबका मीनिंग लिख लिया? किसी का मीनिंग छूटा तो नहीं ना? किसी का मीनिंग छूटा तो नहीं? सारे वर्ड के मीनिंग लिख लिए? सबने सारे वर्ड का मीनिंग लिख लिया? किसी का मीनिंग छूटा तो नहीं? नहीं छूटा ना? बता दो, आप लोग के साइन का इंतजार कर रहा हूं मैं। किसी का मीनिंग तो नहीं छूटा? सबने सारा मीनिंग लिख लिया? सबने सारा मीनिंग लिख लिया? सबके सारे मीनिंग क्लियर हो गए? किसी का कोई मीनिंग छूट नहीं रहा ना? कोई मीनिंग छूट गया हो या किसी को मीनिंग में दिक्कत हो रही हो, तकलीफ हुआ हो, कोई प्रॉब्लम हुआ हो? लिख लिया सारा मीनिंग? ओके, यस सर। इसमें और वर्ड अभी लिखने हैं, और वर्ड लिखने हैं। मैमो, मैमोज, सुप्रीमो, सुप्रीमोज, पॉलिथ बुरो, पॉलिथ बुरोज, मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टोज, मिमेंटो, मिमेंटोज। ये 5 वर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद पियानो, पियानोस, डायनेमो, डायनेमोज। पहले ये सारे वर्ड लिखिए, इसके फिर और अभी लिखने हैं। 3, 3, 6, 7, 20 के मैंने कहा था 20 प्लस हो गया, लेकिन अभी 1-2 वर्ड और है तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा। जैसे कैसीनो, कैसीनोज, बैंजो, बैंजोज, कैसीनो, कैसीनोज, बैंजो, बैंजोज। तो मैंने तो 20 प्लस कहा था, तो 20 प्लस तो अब हो ही गए, इसमें तो कोई है ही नहीं। और सारे ये वर्ड ऐसे हैं जो डे टू लाइफ में यूज करते हैं, और सारे वर्ड में आप जो देख रहे हैं कि वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं है जैसा होना। किसी के पहले वॉल नहीं है लेकिन फिर भी एस लगे हैं। किसी के पहले कॉन्सोनेंट नहीं, सबके पहले कॉन्सोनेंट है तो ई एस लगना चाहिए लेकिन एस लगा है ना? दोनों रूल का एक्सेप्शन है ना। सबके पहले किसी, इसमें जितने भी वर्ड्स लिखा, किसी के पहले वॉल है क्या? जब किसी के वॉल पहले वॉल है नहीं तो फिर एस क्यों लगा है? एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि एस तो तब लगता है जब ओ के पहले क्या होता है? वॉल होता है। इसमें एक में भी, किसी में भी ओ के पहले वॉल नहीं है फिर भी एस लगा है, तो इस रूल का भी एक्सेप्शन हो गया। सबके पहले कॉन्सोनेंट है, तो सबके पहले कॉन्सोनेंट है तो भाई ई एस लगना चाहिए, लेकिन फिर भी एस लगा है। तो ऐसा एग्जाम्पल है जो एक ही साथ दोनों के एक्सेप्शन है, दोनों रूल के एक्सेप्शन, एक ही साथ दोनों रूल के एक्सेप्शन हो जाता है। तो बहुत ही मजेदार वर्ड है ये सारा, कि एक ही साथ क्या हो जा रहा है? दोनों वर्ड के एक्सेप्शन हो जा रहे हैं। कभी ये वर्ड भी खूब चलता है, प्रोविजो, प्रोविजोज, प्रोविजो, प्रोविजोज, ये वर्ड भी है। अब तो पूरे 25 हो गए, 25। 2 वर्ड और जोड़ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी 1 वर्ड ऑप्शन में आया हुआ है। सीलोज और सोलो, सोलोज, ये दोनों तो वैसे भी पूछा हुआ है। सीलो और सोलो वैसे भी पूछा है, 1 वर्ड ऑप्शन में कई बार दोनों आया हुआ है, सीलो और सोलो 1 वर्ड ऑप्शन में, कभी कभी तो एंटोनिम सिनोनिम्स में।
तो 25 से भी ज्यादा हो गया, 25 से भी ज्यादा हो गया। और एक तो बहुत शानदार वर्ड है, मुझे लगता है इसमें कहाँ लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, उसको भी लिखिए। उसको कैसे, वो तो बहुत शानदार वर्ड है, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते, वो तो वैसे भी वन वर्ड ऑप्शन में कई बार आया है। मैस्त्रो, मैस्त्रोज, इसको हालांकि कुछ लोग मैस्ट्रो पढ़ते हैं, मैस्ट्रो, लेकिन ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच, और फ्रेंच में इसको मास्त्रो कहते हैं, मास्त्रो फ्रेंच में। लेकिन हम लोग इंडिया, हम लोग समझते हैं इंग्लिश का वर्ड है, तो मास्ट्रो मास्ट्रो करते रहते, कुछ लोग मैस्ट्रो करते रहते, तो मैस्त्रो, तो मैस्ट्रो भी कह देंगे तो भी चलेगा, मास्ट्रो कहेंगे तो भी चलेगा, मैस्ट्रो। सारे वर्ड लिख लीजिए, स्पेलिंग ठीक से लिख लीजिएगा, फिर सबके सबके मीनिंग को लिखना है, फिर सबके मीनिंग को भी लिखना है। सारा वर्ड लिखा हो जाए तो फिर बता दीजिएगा, फिर मैं मीनिंग बताऊंगा सबका। अब समझ में आ गया पिछली क्लास में मैंने इसको क्यों नहीं लिखाया था, क्योंकि इतने वर्ड थे पिछली क्लास में, लिखाने का मतलब काफी पूरा एक क्लास ही लग जाता, इतने वर्ड थे तो लिखा नहीं सकते थे। कभी कभी लोगों को लगता है अरे दो चार एक्सेप्शन तो होगा, फटाफट लिखा खत्म क्यों नहीं कर देते। तो मैं अगर कहूँ कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, इसका मतलब है उसमें काफी टाइम लगने वाला है, तभी, नहीं तो 1-2 मिनट में होता है तो वैसे ही खत्म, कोई भी कर देगा, मैं ही भी कर दूंगा, कोई भी कर देगा। लिख लिया सारे वर्ड, लिख लिया, ओके, सबने लिख लिया। मीनिंग बताना शुरू करूं, मीनिंग बताऊं। मैमो, मैमो का मतलब होता है रसीद, सबको पता है, कैश मेमो, कैश मेमो लोग मानते रहे। और वो जो खाने वाला मोमो है ना, उसमें भी ऐसी लगता है, मोमो का मोमोज, मोमो का भी जो प्लुरल बनाएंगे मोमोज, उसमें भी ऐसी लगता है, मोमो, मोमो खाया होगा ना, तो मोमो में भी ऐसी लगता है, मोमोज ऐसी लगाना है, ठीक है। मोमो में जो खाते हैं उसका भी प्लुरल क्या बनेगा, मोमोज, जो खाने वाला है, यस नहीं लगता है, मोमो। सुप्रीमो, सुप्रीमो का मतलब होता है ऑल इन ऑल, करता धरता, ऑल पावरफुल, जो किसी भी जगह सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, उसको हम लोग कहते हैं सुप्रीमो, ठीक है। सुप्रीमो, लीडर भी कहते हैं, हेड भी कह सकते हैं, हेड, हेड, सुप्रीमो, करता धरता, ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल ईडीएम इसका मतलब होता है सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल, करता धरता सर्वे सर्वा, सुप्रीमो, कहते हैं ना आरजेडी का सुप्रीमो, कांग्रेस का सुप्रीमो। पॉलित ब्यूरो, पॉलित ब्यूरो तो कभी कभी आपको ऐसे स्पेलिंग करेक्शन में आ जाएगा, आ जाएगा ना। अगर पॉलित ब्यूरो स्पेलिंग में आ जाता तो कोई भी ब्यूरो का स्पेलिंग ये लिखता, सब ब्यूरो का स्पेलिंग क्या लिखता है, ये लिखता। सपोज करो कि पॉलित ब्यूरो का स्पेलिंग ये भी होता और पॉलित ब्यूरो का स्पेलिंग ये भी होता, और स्पेलिंग करेक्शन में आता कि सही स्पेलिंग कौन सा पॉलित ब्यूरो का, पॉलित ब्यूरो का सही स्पेलिंग कौन सा है, तो क्या करते, क्या करते फिर पॉलित ब्यूरो का, ये स्पेलिंग सही करके आते, आते ना, ये स्पेलिंग सही करके आते पॉलित ब्यूरो का। तो पॉलित ब्यूरो का स्पेलिंग ये नहीं है, पॉलित ब्यूरो का स्पेलिंग क्या है, ये पॉलित ब्यूरो, पॉलित ब्यूरो। तो पॉलित ब्यूरो में क्या लगता है, एस। अब पॉलित ब्यूरो का मतलब क्या होता है, तो पॉलित ब्यूरो का मतलब होता है वर्किंग कमिटी, जैसे हर हर पॉलिटिकल पार्टी का वर्किंग कमिटी होता है, जैसे कांग्रेस का उसको CWC कहते हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, बीजेपी भी अपनी पार्टी का नाम, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का जो वर्किंग कमेटी होता है उसको कहते हैं पॉलिट ब्यूरो, ठीक है, पॉलिट ब्यूरो, रसन वर्ड है ये। मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो का मतलब होता है डिक्लेरेशन, घोषणा, ये तो कई बार पूछा है, और बुक भी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आता है। तो मैनिफेस्टो का मतलब होता है डिक्लेरेशन, घोषणा, जो आपका जैसे इलेक्शन के समय में लोग हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, तो मैनिफेस्टो का मतलब हो गया डिक्लेरेशन या घोषणा, मैनिफेस्टो, डिक्लेरेशन, घोषणा पत्र। मिमेंटो, ये मैनिफेस्टो, मिमेंटो और सुप्रीमो, ये तीनों वर्ड कई बार पूछा है, कई बार। मिमेंटो का मतलब होता है याददाश्त के लिए दिए गई कोई चीज, या किसी को याद रखने के लिए, याद करने के लिए अगर कोई चीज देते हैं, स्मरण के लिए कहते हैं स्मरण चिन्ह या स्मृति चिन्ह, समथिंग गिवन फॉर मेमोरी, कि किसी को याद रखने के लिए
याद रखने के लिए कोई चीज जो देते हैं कि भाई हमको याद रखे कोई व्यक्ति, तो उसके लिए कुछ देते हैं, किसी चीज पर कुछ लिखवा के दे देते हैं, कोई शॉल दे देते हैं, कुछ बैट दे देते हैं, कभी बॉल दे देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं। ये सब क्या होता है? मिमेंटो। तो मिमेंटो होता है किसी व्यक्ति को जो कुछ चीज हम देते हैं ताकि वो हमें जिंदगी भर याद रख सके, तो उसको हम कहते हैं मिमेंटो। क्या कहते हैं उसको? मिमेंटो। पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पता है। डायनेमो भी यंत्र है, बिजली पैदा करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डायनेमो। कैसीनो, कैसीनो का मतलब होता है जुआ घर, जहां पे जाके लोग जुआ हुआ खेलते हैं उसको क्या कहते हैं? कैसीनो कहते हैं। बेंजो, बेंजो क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बेंजो, जैसे पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे बेंजो भी। प्रोविजो, प्रोविजो का मतलब होता है नियम कानून। प्रोविजो का मतलब होता है नियम कानून व्यवस्था, उसको कहते हैं प्रोविजो। नियम कानून व्यवस्था, प्रोविजो। नियम कानून या व्यवस्था, प्रावधान, प्रोविजो। सीलो, सीलो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जमीन, ये वन वर्ड ऑप्शन में पूछता है, जमीन के अंदर अगर हम कोई गोडाउन बनाते हैं, जमीन के अंदर जिसमें हम हथियार जमा करके रखते हैं या फिर अनाज वगैरह जमा करके रखते हैं, तो इस तरह के जो गोडाउन होते हैं जमीन के अंदर, जो तहखाना होता है, इसमें भी हम हथियार छुपाते हैं या फिर अनाज छुपाते हैं, तो उसको कहते हैं सीलो, यानी अंडरग्राउंड गोडाउन फॉर आर्म्स और ग्रेन्स। अंडरग्राउंड गोडाउन, जमीन के अंदर का तहखाना, गोडाउन, GODOWN, गोडाउन, अंडरग्राउंड गोडाउन, which is used to store arms or grains, 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 अनाज। यानी अनाज को इकट्ठा करने के लिए, अनाज का ढेर लगाने के लिए या हथियार को छुपा के रखने के लिए जो जमीन के अंदर का जो तहखाना होता है उसको हम कहते हैं सिलो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सिलो। शराब वगैरह के लिए कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, शराब के लिए कभी इस्तेमाल किया जाता है। सोलो, सोलो का मतलब नहीं सोलो, सोलो का मतलब क्या है? तन्हा, अकेला, सिंगल। जैसे कभी कभी म्यूजिक आता है, सोलो फिल्म, सोलो सॉन्ग, सोलो मूवी, तो इसका मतलब क्या होता है? जिसमें एक कोई कैरेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है, उसको सोलो कहते हैं। या एक सिर्फ मेल ही गा रही है, फीमेल ही गा रहा है, फीमेल ही गा रही है तो क्या है? सोलो है। मेल ही गा रहा है तो क्या है? सोलो है। तो सोलो का मतलब क्या होता है? एक, सिंगल। मैस्ट्रो, मैस्ट्रो का मतलब होता है दिग्गज, सुरमा, वेटरन। मैस्ट्रो का मतलब क्या होता है? वेटरन, VETERN, वेटरन। मैस्ट्रो का मतलब क्या है? वेटरन, सूरमा, वेटरन या सूरमा। VETERN, VETERAN, वेटरन, VETERAN, वेटरन। वेटरन मतलब सूरमा, दिग्गज, किसी काम में चैंपियन, किसी को बहुत अच्छे से करने वाला, वेटरन, मैस्ट्रो। अब ये जितने वर्ड्स आपने लिखे हैं इसको एकदम याद कर लीजिएगा, 25। इसमें से कोई वर्ड, सारे वर्ड देखते हैं, एक दो वर्ड छोड़कर सारे वर्ड आपके काम के हैं, है ना, जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो इस सारे वर्ड में क्या करेगा एग्जाम में? ES लगा देगा, सब में ES लगा देगा, और किसी को शक भी नहीं होगा। शक होगा तो बताओ, किसी को शक होगा? किसी को बुरा लगेगा? अगर इन सारे वर्ड में ES लगा के पूछ ले तो किसको बुरा लगेगा? लगेगा सबको ठीक ही तो है। इसमें मैनिफेस्टो और मिमेंटो तो कई बार पूछा है, मैनिफेस्टो, मिमेंटो, मैस्ट्रो, सुप्रीमो, ये सब तो कई, किलो, फोटो, ये सब, कैंटो, ये सब ऐसे वर्ड है जो, ऑक्टेवो, ब्रावो, ये सब ऐसे वर्ड है जो पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछा जाता है, रिपीट करके पूछा जाता है। तो ये सारे वर्ड हैं, सब पता नहीं। सोलो, सोलो कई बार पूछा हुआ, और कुछ वर्ड तो इसमें ऐसे हैं जो वन वर्ड ऑप्शन में आता है। तो इन सारे वर्ड को ऐसे ध्यान रखना कि भाई इसमें इसका प्लूरल जो है एस से बनने वाला है, इसमें प्लूरल ES नहीं लगाएगा, और आपको एग्जाम में क्या करेगा? सारे वर्ड में ES लगा देगा। ठीक है, किसी का कोई वर्ड छूटा तो नहीं? किसी का कोई वर्ड छूटा नहीं? सबने सबका मीनिंग लिख लिया है? सबका मीनिंग लिख लिया, कोई छूटा नहीं? और ध्यान क्या रखना, मैं ही जब आपको 3 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा तो इसमें से किसी वर्ड का इस्तेमाल कर दूंगा, उसमें ES लगा दूंगा, मैं भी यही पूछूंगा। मैं मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आऊंगा उसमें ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही होना है कि सारे क्वेश्चंस वर्ड इसी में से होंगे, लेकिन क्या होगा? एस नहीं लगा होगा, उसमें ES लगा रहेगा। जैसे आज मैंने फोटो को फोटोज कर दिया था, वीडियोस में ES लगा दिया था, ऐसे ऐसे ही काम होता है, एग्जाम में भी ऐसे काम होता है। क्लियर है? लिख लिया ना सब? किसी को कोई छूटा तो नहीं है? आगे की तरफ और मूव करें, आगे बढ़े, क्योंकि अब जो है बेसिक का सब कुछ खत्म हो गया, थोड़ा सा और बाकी है, फिर बेसिक खत्म हो जाएगा। कुछ वर्ड ऐसे हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको इंटरनल चेंज ऑफ वॉल से बनता है, ये ध्यान रखिएगा। बाय इंटरनल
चेंज ऑफ वॉल्स, बाय इंटरनल चेंज ऑफ वॉल्स, कि वॉल का चेंज जो होता है इंटरनल, वॉल में परिवर्तन होता है, वॉल बदल जाता है। वॉल बदलने से, अभी तक तो हम क्या क्या बना रहे थे, एस लगा रहे थे, ई एस लगा रहे थे, आई एस लगा रहे थे, वी एस लगा रहे थे, ऐसे प्लूरल बना रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड है जो एस और ई एस से प्लूरल नहीं बनते, लेकिन वो कुछ ही वर्ड है, ठीक है, तो उसको बस याद कर लेना है। कौन कौन से वर्ड है? एम ए एन मैन, इसका प्लूरल क्या बनना है? एम ई एन मैन। डब्ल्यू ओ एम ए एन वुमन, इसका क्या है? वीमेन। देखिए इसके उच्चारण में थोड़ा डिफरेंस है, इसको जो पढ़ते हैं हम लोग वोमेन नहीं पढ़ते हैं, इसको जनरली अंग्रेज पढ़ते हैं वुमन, वू मन, ऐसे वू मन, ठीक है। और इसको पढ़ते हैं वीमिन, इसको वो मैन नहीं, वी मिन, विमिन प्लूरल, वोमेन, वुमन और विमेन, वुमन और विमेन। फूड का प्लूरल क्या है? फीट। तो देखिए अंदर का वॉल बदल रहा है ना, अंदर का वॉल बदल रहा है। या टूथ का प्लूरल क्या है? टूथ का प्लूरल क्या है? टीथ। माउस का प्लूरल क्या है? माइस। लाउस का प्लूरल क्या है? लाइस। और गूज का प्लूरल क्या है? गीज। और डॉर्माउस का प्लूरल क्या है? डॉर्माइस। तो ज्यादा इसमें है ही नहीं, इसमें 8 वर्ड है जो आपके सामने है, 8 ही वर्ड है इसमें, तो ये मुश्किल है ही नहीं। 3 4 5 6 7 और 8 ही वर्ड है पूरे इंग्लिश में। सिर्फ 8 वर्ड है जो इंटरनल चेंज ऑफ वॉल से बनता है, वॉल के अंदर बदलने से होता है। सिर्फ 8 ही वर्ड्स, 8 ही वर्ड, ज्यादा वर्ड नहीं है। जय हिंद, जय हिंद सबको, जय हिंद, गुड इवनिंग। लेट से आए, गुड इवनिंग, जय हिंद हमेशा रहता है हमारी तरफ से, और नमस्ते, राम राम सबको। ये 8 ही वर्ड, ध्यान क्या रखना है कि इंग्लिश, पूरे जितने भी इंग्लिश में के डिक्शनरी में वर्ड है, या इंग्लिश में जितने भी वर्ड है, उसमें सिर्फ 8 वर्ड ही है। और अगर आप ग्रामर की बुक पढ़ेंगे तो इसमें तो 8 वर्ड लिखा भी नहीं रहता है। ग्रामर की बुक चाहे कोई भी पढ़िएगा, उसमें से कोई 2 या 3 वर्ड लिखा रहता है। ये जो 4 वर्ड है, वुमेन, मैन, फुट, फिट, इसी में से 4-5 लिखता है, और तो लिखता है। 8 तो आपने लिख लिया, अच्छी बात के लिए। नहीं तो ग्रामर की जो बुक पढ़ेंगे उसमें 3 4 3 4 3 4 3 4, ये 4 वर्ड, जो ऊपर वाले 4 वर्ड है, यही ज्यादा रहता है। मीनिंग सबका पता है? मीनिंग पता है क्या सबका? सारे वर्ड का मीनिंग पता है? मैन, मैन का मतलब क्या? पुरुष, सब जानते ही है। वुमेन का मतलब क्या है? वुमेन का मतलब महिला। फुट का मतलब पांव। टूथ का मतलब दांत, पता ही है। माउस, ये बहुत खतरनाक वर्ड है। कुछ लोग को तो ऐसा पता रहता है जिंदगी भर कि माउस का मतलब चूहा और माइस का मतलब चूहिया। बहुत लोग ऐसा ही समझते हैं कि माउस का मतलब चूहा और माइस का मतलब चूहिया। माउस का मतलब चूहा और माइस का मतलब चूहिया। आप लोग को भी ऐसा लगता था क्या? तो माउस का मतलब है चूहा और माइस का मतलब है चूहे। माउस का मतलब है चूहा और माइस का मतलब है चूहे। एक से अधिक चूहे होते हैं उसको माइस कहते हैं, ठीक है, माइस, चूहे। और माउस मतलब एक एक है तो उसको माउस, और एक से अधिक है तो माइस। लाउस, लाउस जो बाल में जो होता है, लिक, छोटे 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 जो जानवर बाल में, हेयर में पाए जाते हैं, खून पीने वाले, उसको क्या कहते हैं? लाउस होता है ना बालों में, जू, लाउस। तो लाउस का प्लूरल क्या है? लाइस। गूज, गूज का मतलब क्या होता है? हंसनी। बहुत लोग गूज का मतलब समझते हैं हंस। हंस, गूज का इंग्लिश, गूज का मतलब हंस नहीं होता है। हंस गूज को नहीं कहते हैं, गूज हंसनी को कहते हैं। गूज हंसनी को कहते हैं, हंसनी को गूज कहते हैं। फिर हंस का इंग्लिश क्या होता है? हंस का इंग्लिश होता है गैंडर। हंस का इंग्लिश क्या होना है? गैंडर, GANDR, गैंडर। गैंडर का मतलब क्या होता है? हंस। GANDR, गैंडर, गैंडर मतलब हंस होता है। और गूज मतलब हंसनी है। डोरमाउस, चूहे जो बड़े बड़े होते हैं, पहाड़ी चूहे, बड़े चूहे जो आप कभी कभी देखते होंगे जू वगैरह में जाके, तो बड़े बड़े जो चूहे होते हैं, सफेद सफेद या अलग अलग कलर के, उसको डोरमाउस, तो उसका डोरमाउस का डोरमाइस, डोरमाउस का डोरमाइस।
इसमें एक दो वर्ड है जो और जानना चाहिए आपको, वो मैं लिखवा देता हूँ। फिर इसके अब इसमें इस पर एरर कैसे लिख लिया, सारा वर्ड मीनिंग लिख लिया सबने। माउस चूहा हो गया, लाउस जू हो गया, गूज हंसनी है, डोरमाउस पहाड़ी चूहे और बड़े चूहे। अब इसमें कुछ इडियम के लिए वर्ड होता है, जरा मैं उसको लिखा देता हूँ, फिर मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ कि एग्जाम्पल में एरर कैसे करेगा एग्जाम में। जैसे कुछ वर्ड है, गूज कैप, गेंडर पार्टी और गूज पार्टी, ये तीन वर्ड अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, तीन वर्ड। तो गूज कैप का मतलब होता है थिक्को। अभी जो प्लूरल किया था उसमें ये थिक्को भी ऐड कर सकते हैं। थिक्को का प्लूरल भी किससे बनता है, एस से बनता है, थिक्कोस। तो गूज कैप का मतलब होता है थिक्को। आप कहेंगे भाई पहले गूज कैप का तो मीनिंग बताया ना, ऊपर से थिक्को भी लिख दिया, दोनों वर्ड पता नहीं। तो गूज या थिक्को का मीनिंग जब मैं बताऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा, हंसी आएगी। गूज कैप या थिक्को का मतलब होता है महामूर्ख, चौपट गिरधारी लाल, एकदम निरा मूर्ख। जैसे कहते, कुछ लोग कहते हैं गोबर गणेश, एकदम गोबर गणेश है। तो गोबर गणेश, महामूर्ख, चौपट, इन सबको क्या कहते हैं, गूज कैप या थिक्को। क्या कहते हैं, गूज कैप या थिक्को। गेंडर पार्टी का मतलब होता है ऐसी पार्टी में सिर्फ पुरुष ही हो, जो पुरुषों की सिर्फ पार्टी होती है, जिसमें सिर्फ पुरुष ही शामिल होते हैं, उसको कहते हैं गेंडर पार्टी। इसी तरह से ऐसी पार्टी में सिर्फ महिलाएं ही हो, सिर्फ महिलाएं और कोई हो ही नहीं, तो उसको कहते हैं गूज पार्टी। ठीक है, गेंडर पार्टी और गूज पार्टी, गेंडर पार्टी और गूज पार्टी। क्लियर। गेंडर पार्टी का मतलब हुआ मेल की पार्टी, ऐसी पार्टी में मेल हो, और गूज पार्टी का मतलब ऐसी पार्टी में फीमेल हो। अब देखिए एग्जाम में क्या करता है, एरर करना होगा, एरर में कैसे पूछ सकता है। जैसे लिख देगा, आपको लिख देगा माइस हार्म्स क्रॉप्स, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि इसमें एरर वेरर भी हुआ है, पता नहीं चलता है कि एरर भी हुआ है, बिल्कुल नहीं पता चलता है, बिल्कुल नहीं पता चलता है। और कुछ तो क्या करते हैं कि अपना माइस को क्या करते हैं, ए माइस लिख के आ जाते हैं, या कुछ लोग माइस को माइसेस करके आ जाते हैं, जबकि ये कहना चाहता है चूहे फसल को नुकसान करते हैं, तो माइस प्लूरल हो गया। जब माइस प्लूरल है तो वर्ब में एस क्यों लगा रखा है, प्लूरल सब्जेक्ट को तो सिंगुलर वर्ब चाहिए ना, तो माइस का एस हटना चाहिए, हार्म्स का एस हटना चाहिए, क्योंकि वर्ब में जैसे एस लगता है तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। माइस तो था प्लूरल, माइस था प्लूरल, अब हार्म में आपने लगा दिया एस, तो वर्ब हो गया सिंगुलर। तो प्लूरल सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब कैसे लगेगा, क्योंकि वर्ब में एस लगते ही वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। ऐसे क्वेश्चन दे देता है, और हमें लगता है पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया, कैसे पूछ लिया। या ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, एलाइस सक्स ब्लड, तो और लोगों को थोड़ा अजीब लगता है कि भाई ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो और अच्छा ही लगता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। एलाइस सक्स ब्लड, अब जू जो है क्या करता है, वो खून पीता है, खून चूसता है, तो लगता है कि भाई ये तो ठीक ही है, अब इसमें क्या करें। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो पता नहीं हिलने भी नहीं देता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो हिलने, स्टूडेंट को हिलने, नो, लोग मजबूरी में नो एरर करके चले आते हैं, नो एरर करके। आप भी फंस जाते हैं, आप खुद देखिए फंस जाते हैं, लेकिन अब नहीं फंसेंगे। अब देखिए इसमें कितना टेक्निकल क्वेश्चन है। ये वर्ब सिंगुलर है, सिंगुलर है। अगर सपोज करेंगे कि आप लाइस का ए हटा देंगे, लाइस का अगर आप ए हटा देंगे, तो लाइस का अगर ए हटा देंगे तो लाइस क्या है, प्लूरल वर्ड है। प्लूरल वर्ड अगर है तो फिर प्लूरल वर्ब होना चाहिए, फिर शख्स का क्या करना पड़ेगा, एस भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट को प्लूरल वर्ब चाहिए, और वर्ब से जब एस हटेगा तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। अभी तो वर्ब में एस लगा है तो वर्ब क्या है, सिंगुलर है। तो हम एलाइस के साथ अगर हम शख्स लिख रहे हैं और ए को हटा रहे हैं, ए को गलत कर रहे हैं, तो लाइस प्लूरल हो गया और वर्ब सिंगुलर हो गया, तो इसका मतलब बी में भी गलती है। तो क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो दो गलती तो हो नहीं सकती है। तो बेहतर क्या कि ए को रहने देंगे, जो लाइस है इसको क्या कर देंगे, लाइस को लाउस, यानी गलती ए पार्ट में ही करेंगे लेकिन लाइस को लाउस करेंगे। तो फिर क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। ए लाउस सक्स ब्लड, कि जो जू होते हैं वो खून चूसते हैं, खून पीते हैं, जो जू है वो खून पीते हैं या खून चूसते हैं। ऐसे ऐसे अभी तो मैं इससे बहुत क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, अभी टेस्ट में आते रहेंगे, आपको क्वेश्चन आते रहेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पे ध्यान रखना है, बना लेंगे। क्लियर है। अब इसमें लास्ट पॉइंट पे आते हैं, उसके बाद बेसिक खत्म। कुछ ऐसे वर्ड है इंग्लिश में जो ईएन और एनी से प्लूरल बनते हैं।
एनी वाले तो अब खत्म ही हो गए, अब नहीं है, एनी वाले यूज ही नहीं होते, लेकिन ईएन वाले अभी भी हैं। जैसे पहले काउ का प्लूरल, 3 ही वर्ड ऐसे हैं इसलिए ज्यादा प्लूरल। अब तो काउस का क्या हो, काउ का प्लूरल क्या होता है, आजकल आजकल कॉज होता है, लेकिन पुराने जमाने में काउ का प्लूरल था काइन। तो आज भी अगर कहीं पे काइन लिखा है तो समझ जाइए वो गाय को गायों लिखना चाहता है, काउ का प्लूरल है। काउ का प्लूरल काइन होता था पहले के इंग्लिश में, काउ का काइन। और अभी क्या होता है, कॉज होता है। इसी तरह से ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सन, ईएन से बनता है ऑक्स का। और इसी तरह से चाइल्ड का क्या बनता है, चिल्ड्रेन। चाइल्ड का क्या बनता है, चिल्ड्रेन। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो ये लिख देते हैं चाइल्ड्स, और एग्जाम में कई बार आ चुका है ये। तो ऐसा क्वेश्चन जो एसएससी वगैरह के एग्जाम में पूछ लेता है, कई एग्जाम में पूछा है चाइल्ड का चाइल्ड्स, एसएससी बैंक यूपीएससी सब जगह पूछता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में याद ही नहीं आता, चाइल्ड को चाइल्ड्स कर लेते हैं। और कुछ लोग तो इतने जल्दबाजी में रहते हैं कि चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस कर देते हैं, चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस कर देते हैं। तो ऐसा चिल्ड्रंस लिख रहे हैं तो भी गलत है, चाइल्ड्स लिख रहे हैं तो भी गलत है। चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन प्लूरल है। इसी तरह से एक वर्ड और है ब्रदर। तो ब्रदर का तो आजकल क्या होता है, ब्रदर्स होता है, लेकिन पुराने इंग्लिश में इसका और था, ब्रिदरन। ब्रिदरन ये था, ब्रिदरन, ब्रदर, ब्रिदरन, ब्रिदरन। तो ब्रिदरन जो लिखते थे, ब्रिदरन, ब्रदर, ब्रिदरन। तो ब्रदरन का मतलब भाई, अब इसका जब आगे आएगा तो मैं इसका मीनिंग बताऊंगा, लेकिन आजकल ब्रदरन का यूज कम ही होता है। क्या होता है, ब्रदर्स, ब्रदर्स, ब्रदर्स ही यूज करते हैं। जैसे काउ के बदले काउज ही होता है, तो ब्रदर के बदले लोग आजकल ब्रदर्स भी लिखते हैं। ब्रदरन आपको बहुत कम सुनने में मिलेगा, ठीक है, ब्रदरन। लेकिन ब्रदर का प्लूरल ब्रदरन भी होता था। तो ब्रदर्स भी है, ब्रदरन भी है। तो आजकल जो बेसिकली चल रहा है वो दो ही वर्ड ये चल रहा है, एक ऑक्स, पुराने हिसाब से ऑक्स का आज भी ऑक्सन चल रहा है, चाइल्ड का आज भी चिल्ड्रन चल रहा है। ये तो काउ का कॉज ही होने लगा है, ब्रदर का ब्रदर्स ही होने लगा है। तो टोटल 4 वर्ड थे, इसमें कि 2 वर्ड तो खत्म, यूज ही नहीं हो रहा है। ये ब्रदरन यूज ही नहीं रहा, काइन यूज ही नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑक्स का ऑक्सन यूज हो रहा है और चाइल्ड का चिल्ड्रन यूज हो रहा है, ठीक है। तो चिल्ड्रंस ऑक्सेंस नहीं, ऑक्सेंस लिखना गलत है, चिल्ड्रंस लिखना गलत है, चाइल्ड लिखना गलत है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक का है। आज बेसिक का पार्ट हमारा खत्म हुआ, बेसिक का पार्ट जो नंबर चैप्टर का बेसिक पार्ट अभी खत्म हुआ। इससे